आधा कप लेंगे, या आप कह सकते हैं कि 200 ग्राम लाल मसूर की दाल है, जबकि 100 ग्राम मूंग की धुली दाल है। इसको 20 मिनट भिगोने के बाद हमने उबालने के लिए रख दिया है। इसमें सिर्फ नमक और हल्दी मिलाएंगे और दाल को इतना उबालेंगे कि इसका दाना अच्छी तरह गल जाए। 1 चमची नमक और चौथाई चमची हल्दी इसमें जाएगी। तो जितनी देर दाल उबलती है हम इसका बाकी का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसमें हमने 2 बघार लगाने हैं, एक हम अभी तैयार करेंगे और एक आखिर में लगाएंगे। एक पैन में आधा कप ऑयल लेंगे। ऑयल गर्म होने पर इसके अंदर एक बड़ी प्याज को चॉप करके शामिल कर देंगे। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट तक पकाना है। इसको बिल्कुल भी हमने रंग चेंज नहीं करना, बल्कि इसको नरम होने तक पकाएंगे। आंच हमारी लो मीडियम है। 2 मिनट पकते हुए हो गए हैं, तो यहाँ पर हम आधी चमची ज़ीरा ऐड करेंगे। चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे 30 सेकंड तक और इसके बाद हम लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें चॉप इसके अंदर डालेंगे। अदरक का एक छोटा टुकड़ा है, जबकि लहसुन 3 से 4 जवे लिए हैं और हरी मिर्चें भी 3 से 4 हैं। इन सब को चॉप कर लिया है, चाहे तो आप बारीक काट लें और इसको यहाँ पे प्याज के साथ शामिल कर दें। दोबारा 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 3 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर हमने बारीक काट लिए हैं, इनको यहाँ पे शामिल कर देंगे। टमाटरों को मिक्स करेंगे। इसके बाद इसके अंदर आधी चमची कुटी हुई लाल मिर्च, जबकि आधी चमची से कुछ ज़्यादा पिसी लाल मिर्च डालेंगे। मसालों में इसके अलावा कुछ नहीं डालेंगे और आप देखेंगे कि इन्हीं मसालों से ये दाल किस कदर मज़ेदार बनेगी। नमक और हल्दी हम पहले ही दाल में शामिल कर चुके हैं, तो बस यहाँ पर इसको ढक्कन ढककर 10 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। आंच लो मीडियम कर देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलते हैं, जबकि टमाटर हमारे नरम हो जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। देखें आप, टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। बस मसाले को इसमें मिक्स करते हुए भूनेंगे। भूनते हुए चम्मच से आहिस्ता आहिस्ता दबाएंगे ताकि टमाटर मैक्सिमम हद तक पिस जाएं। बस हमने इसको उस वक्त तक भूनना है कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए और टमाटर का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। इसको भूनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। टमाटर और प्याज तकरीबन यकजान हो चुके हैं और दाल भी हमारी गल गई है। अगर आपके पास लकड़ी का घोंटना है तो इसको आहिस्ता से दाल में चला दें ताकि दाना इसका मिक्स हो जाए। दाना इसमें साबुत नहीं होना चाहिए, ये घुली मिली दाल है। तो बस अब जो मसाला हमने कढ़ाई में तैयार किया है इसके अंदर दाल को मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाले के साथ दाल मिक्स करने से इसका रंग किस कदर ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको लो मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे और इतनी देर हम इसके बघार की तैयारी करते हैं। बघार के लिए एक फ्राई पैन में आधा कप ऑयल में लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों को चॉप करके डाला है। मीडियम फ्लेम पर हम इस बघार को तैयार करेंगे। 1 मिनट के बाद इसके अंदर करी पत्ता शामिल करेंगे। अगर करी पत्ता नहीं है तो इस स्टेप को स्किप कर दें, लेकिन करी पत्ते से इसकी खुशबू और जायके में बहुत फ़र्क आता है। साथ ही तैयार होने लगे तो इसके अंदर ज़ीरा शामिल कर देंगे। दाल के अंदर हमने गरम मसाला डाला है 1 चमची, इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर बघार लगा देंगे। बस आप देख सकते हैं कि देखने में ही इस दाल की शक्ल किस कदर अट्रैक्टिव लग रही है, तो ज़रूर आज ही बनाएं। सर्विंग के लिए एक बड़े बाउल में छोटा बाउल रखकर और इसको मैंने चावलों से अच्छी तरह फिल कर लिया है। चावलों को हाथ से दबा दें ताकि चावलों की अच्छी सी सेटिंग हो जाए। अब एक बड़े साइज़ का कोई सा भी प्लेटर ले लें और इसके अंदर इस बड़े बाउल को उल्टा कर दें। आहिस्ता से बाउल को हटा लें। इसके बाद इसके अंदर मौजूद बाउल को भी बाहर निकाल लें, छोटे बाउल को। ये काम एहतियात से करें कि आपके चावलों की सेटिंग ख़राब ना हो।
अब आप देख सकती हैं कि दरमियान में स्पेस हो गई है, जिसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे और इस तरह एक ख़ूबसूरत तरीके से दाल को चावलों के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।